भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। आज हम आपको नवरात्रि की प्राचीन एवं दिव्य कथा सुनाने जा रहे हैं। इस कथा को अंत तक जरूर सुनिएगा। तो सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को नवरात्रि महापर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां। माता महाकाली, महालक्ष्मी तथा महासरस्वती का भरपूर आशीर्वाद आपके जीवन पर सदैव बना रहे। आप सुखी रहें, स्वस्थ रहें, उन्नति करें, प्रगति करें तथा निरंतर आगे बढ़ते हुए अपने जीवन को सार्थक बनाएं। मां भगवती की कृपा आपके जीवन पर सदैव बना रहे और माता रानी का भरपूर आशीर्वाद आपके जीवन में सदैव फलीभूत होता रहे। नवरात्रि जो कि प्रत्येक वर्ष में 4 बार आती है। सबसे पहली जो नवरात्रि आती है वो चैत्र माह में आती है और दूसरी जो नवरात्रि आती है वो आषाढ़ माह में आती है। उसके पश्चात जो तीसरी नवरात्रि आती है वो आश्विन माह यानी कुआर माह में आती है। उसके बाद जो चौथी नवरात्रि आती है वो माघ माह में आती है। इस प्रकार पूरे वर्ष में 4 नवरात्रि आती है। 2 गुप्त नवरात्रि होती है तथा 2 प्रकट नवरात्रि होती है। नवरात्रि के 9 दिन परम सिद्धिदायक माने गए हैं और 9 दिन अलग अलग देवियों की आराधना की जाती है। प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति, कुष्मांडेति चतुर्थकम, पंचमम स्कंदमातेति, षष्ठम कात्यायनीति च, सप्तमम कालरात्रीति, महागौरीति चाष्टमम, नवमम सिद्धिदात्री च, नवदुर्गाः प्रकीर्तिताः। इस प्रकार भगवती महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती की सम्मिलित शक्ति को जगदम्बा कहा जाता है और आदि शक्ति जगदम्बा के 9 रूपों की अलग अलग दिनों में पूजा की जाती है और नवरात्रि बड़ा ही सिद्धिदायक समय होता है। इस दौरान भगवती की आराधना करने से, पूजा करने से, जप करने से या फिर पाठ करने से परम सिद्धि प्राप्त हो जाती है। नवरात्रि में व्रत करना चाहिए और प्रत्येक मनुष्य को नवरात्रि के दौरान भगवती जगदम्बा की आराधना करनी चाहिए। प्रथम दिन से लेकर के अंतिम दिन तक उनको एक समय भोजन करके या पूरे निराहार या फलाहार करके व्रत का पालन करना चाहिए तथा नवरात्रि के दौरान शुद्ध और सात्विक वस्तुओं का प्रयोग करना चाहिए। लहसुन, प्याज नवरात्रि के दौरान नहीं खाना चाहिए तथा नवरात्रि के दौरान मांस, मदिरा और अन्य अभक्ष्य भक्षण जैसे अंडे आदि का भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। नवरात्रि में कोई भी व्यक्ति को बाल नहीं कटवाना चाहिए, नाखून नहीं काटना चाहिए और शरीर के अंग के किसी भी प्रकार के बाल नहीं काटना चाहिए। साथ ही नवरात्रि के दौरान झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए, लड़ाई झगड़ा वाद विवाद बिल्कुल नहीं करना चाहिए और नवरात्रि के दौरान मां जगदम्बा की आराधना करते हुए अपने कर्म मार्ग की तरफ प्रवृत्त होना चाहिए। नवरात्रि बड़ा ही पुण्यदायक समय माना जाता है और आज हम आपको नवरात्रि की दिव्य और प्राचीन कथा सुनाने जा रहे हैं। इस कथा को अंत तक जरूर सुनिएगा और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करिएगा। साथ ही प्रत्येक देवी की अलग अलग दिनों की कथा भी हम आपको सुनाएंगे, लेकिन यह संपूर्ण नवरात्रि की कथा है जिसमें ये आपको जानने को प्राप्त होगा कि आखिर नवरात्रि का व्रत और पूजन सबसे पहले किसने किया था, नवरात्रि का महत्व क्या होता है, ये इस कथा में आपको जानने को मिलेगा। बोलिए जगदम्बे मात की जय। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो देव्ये महादेव्ये शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृते भद्रायै निहितः प्रणतास्मतां। शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणी सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। सर्वबाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वितः मनुष्यो मत् प्रसादेन भविष्यति न संशयः। देहि सौभाग्यम आरोग्यम
देहि मे परमं सुखम, रूपम देहि जयम देहि, यशो देहि दिशो देहि। सर्वबाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वितः, मनुष्यो मत् प्रसादेन भविष्यति न संशयः। सर्वबाधा प्रशमनं त्रैलोक्यस्य अखिलेश्वरी, एवमेव त्वया कार्यमस्मद्वैरी विनाशनम्। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते, नारायणी नमोस्तुते। बोलिए जगदम्बे मात की जय। भगवती आदि शक्ति जगदम्बा मैया की जय। जोर से बोलिए जय माता दी, प्रेम से बोलिए जय माता दी। मैं नहीं सुनिया जय माता दी, हम सब बोलो जय माता दी। मम्मा बोले जय माता दी, बापू बोले जय माता दी, भैया बोले जय माता दी, हम सब बोले जय माता दी। चाचा बोले जय माता दी, ताऊ बोले जय माता दी। मैं नहीं सुनिया जय माता दी, प्रेम से बोलो जय माता दी। बोलिए जगदम्बे मात की जय। नवरात्रि का जो पर्व होता है बड़ा ही सिद्धिदायक पर्व माना गया है। नवरात्रि की कथा इस प्रकार है। बृहस्पति जी बोले कि हे ब्रह्मा जी, आप अत्यंत बुद्धिमान हैं, सर्व शास्त्र और चारों वेदों को जानने वाले हैं और समस्त सृष्टि के रचनाकार है और आप जो है सबसे श्रेष्ठ है। हे प्रभु, कृपा करके मेरा वचन आप सुनिए। चैत्र माह में, आश्विन माह में, माघ माह में और आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष में नवरात्रि का व्रत और उत्सव क्यों किया जाता है और भगवान इस व्रत का क्या फल होता है, यह व्रत किस प्रकार करना उचित है और पहले इस व्रत को किसने किया है, और आप कृपा करके मुझे विस्तार पूर्वक सुनाइए। बृहस्पति जी के ऐसा प्रश्न करने पर ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे बृहस्पति, संसार के कल्याण के लिए, प्राणियों के हित के लिए तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। जो मनुष्य मनोरथ पूर्ण करने वाली मां भगवती जगदम्बा दुर्गा की जो है महादेवी सूर्य और नारायण का ध्यान करते हैं, वे मनुष्य धन्य है। यह नवरात्र व्रत संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। इसके करने से पुत्र चाहने वाले को पुत्र मिलता है तथा धन चाहने वाले को धन प्राप्त होता है, और जो विद्या की चाहना रखता है यानी शिक्षा प्राप्त करना चाहता है उसे उत्तम विद्या की प्राप्ति होता है, और जो सुख की अपेक्षा करता है उसे सुख प्राप्त होता है। इस व्रत को करने से रोगी मनुष्य का रोगी का जो है रोग दूर हो जाता है और कारागृह में पड़ा हुआ मनुष्य बंधन से छूट जाता है। मनुष्य की तमाम विपत्तियां दूर हो जाती है और उसके घर में संपूर्ण संपत्तियों का आगमन होता है। वंध्या और काक वंध्या के इस व्रत के करने से पुत्र की प्राप्ति होती है। समस्त पापों को दूर करने वाले इस व्रत को करने से ऐसा कौन सा मनोरथ है जो सिद्ध नहीं हो सकता है। जो मनुष्य इस अलभ्य मनुष्य देह को पाकर भी नवरात्र का व्रत नहीं करता है वह माता पिता से हीन हो जाता है, अर्थात उसके माता पिता जो है स्वर्ग लोक को जल्दी सिधार जाते हैं और उसे माता पिता का पूर्ण सुख प्राप्त नहीं हो पाता है तथा इस संसार में अनेक प्रकार के दुखों को वह भोगता रहता है। उसके शरीर में कुष्ठ रोग उत्पन्न हो जाता है और अंगहीन वह हो जाता है। उसको संतान प्राप्ति में कई प्रकार की बाधाओं का सामना करना पड़ता है। इस प्रकार वह मूर्ख व्यक्ति अनेक दुखों को इस संसार में भोगता रहता है। इस व्रत को नहीं करने वाला निर्दयी मनुष्य धन और धान्य से रहित होकर भूख और प्यास से इस पृथ्वी पर व्याकुल होता है, और जो कोई भी स्त्री इस व्रत को नहीं करती है वह संसार में कई प्रकार के दुखों को भोगती है। यदि व्रत करने वाला मनुष्य सारे दिन का उपवास न कर सके तो एक समय भोजन करे और उस दिन बांधवों सहित नवरात्रि व्रत की कथा का श्रवण अवश्य करे, क्योंकि कथा श्रवण करना अनिवार्य होता है।
जो मनुष्य नवरात्रि की कथा का श्रवण करता है उसे व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त हो जाता है। हे बृहस्पति, जिसने पहले इस महाव्रत को किया उसका पवित्र इतिहास मैं तुम्हें सुनाता हूं, तुम ध्यान लगा करके सुनो। इस प्रकार ब्रह्मा जी के वचन को सुन करके बृहस्पति जी बोले कि हे ब्रह्मदेव, मनुष्य का कल्याण करने वाले इस व्रत के इतिहास को मेरे लिए आप कृपा करके कहिए। मैं ध्यान लगा करके सुन रहा हूं, आपकी शरण में आया हूं, मुझ पर कृपा आप करिए। ब्रह्मा जी बोले कि पतित नाम के मनोहर नगर में एक अनाथ नाम का ब्राह्मण निवास करता था। वह भगवती दुर्गा का परम भक्त था। उसके संपूर्ण सद्गुणों से युक्त मानो ब्रह्मा की सबसे पहली रचना ही ऐसी हो। यथार्थ नाम वाली सुमति नाम की अत्यंत सुंदर कन्या उसके यहाँ उत्पन्न हुई। वह कन्या सुमति अपनी बाल्यावस्था में अपनी सहेलियों के साथ में क्रीड़ा करती रहती थी। इस प्रकार वह खेलते खेलते बड़ी होने लगी और शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की कला के समान उसकी वृद्धि होने लगी। उसका दिन प्रतिदिन जो है वृद्धि होने लगी और उसके पिता प्रतिदिन मां दुर्गा की आराधना करके हवन तथा पूजन और अनुष्ठान किया करते थे। उस समय वह भी नियम से वहां पर उपस्थित रहती थी। एक दिन सुमति अपनी सखियों के साथ खेलने लग गई और भगवती के पूजन में उपस्थित नहीं हुई। उसके पिता को पुत्री की ऐसी असावधानी देख करके क्रोध आया और पुत्री से कहने लगे कि हे दुष्ट पुत्री, आज प्रातः काल तुमने भगवती का पूजन नहीं किया है, इस कारण मैं किसी कुष्ठी और दरिद्र मनुष्य के साथ में तेरा विवाह करूंगा। इस प्रकार कुपित पिता के वचन को सुन करके सुमति को बड़ा दुख हुआ और पिता से कहने लगी कि हे पिताजी, मैं आपकी कन्या हूं, मैं आपके सब तरह से अधीन हूं, जैसा आपकी इच्छा हो वैसा करो। रोगी, कुष्ठी अथवा और किसी के साथ जैसी आपकी इच्छा हो मेरा विवाह आप कर सकते हैं। होगा वही जो मेरे भाग्य में लिखा हुआ है और मेरा इस पर पूर्ण विश्वास है। मैं अपने भाग्य पर पूरा विश्वास रखती हूँ। प्रत्येक मनुष्य न जाने कितने मनोरथों का चिंतन करता है, पर होता वही है जो विधाता ने उसके भाग्य में लिखा हुआ है। जो जैसा करता है उसको वैसा ही फल प्राप्त होता है। कर्म के अनुसार ही प्रत्येक मनुष्य को फल प्राप्त होता है, क्योंकि कर्म करना मनुष्य के अधीन है पर फल देना देवताओं के अधीन है। जैसे अग्नि में पड़े हुए तृणादि उसको अधिक प्रदीप्त नहीं कर सकते हैं और कई बार प्रदीप्त कर देते हैं, उसी प्रकार अपनी कन्या से ऐसे निर्दयता से कहे हुए वचन को सुन करके उस ब्राह्मण को अधिक क्रोध आया। तब उसने अपनी कन्या का विवाह एक कुष्ठी व्यक्ति के साथ में कर दिया और अत्यंत क्रुद्ध होकर के पुत्री से कहने लगी कि जाओ जाओ, जल्दी जाओ, अपने कर्म का फल भोगो। देखें केवल भाग्य भरोसे पर क्या कर सकती हो और तुम्हें किस प्रकार का फल मिलेगा। इस प्रकार कहे हुए पिता के कटु वचन को सुन करके सुमति अपने मन ही मन विचार करने लगी, अहो मेरा भाग्य बड़ा दुर्भाग्य है जिससे मुझे ऐसा पति प्राप्त हुआ है। इस तरह अपने दुख का विचार करती हुई सुमति अपने पति के साथ में वन चली गई और भयानक जंगल में कुशायुक्त उस स्थान पर उन्होंने वह रात बड़े कष्ट से व्यतीत की। उस गरीब बालिका की ऐसी दशा को देख करके मां भगवती पूर्व पुण्य के प्रभाव से प्रकट हो गई और सुमति से कहने लगी कि हे दीन ब्राह्मणी, मैं तुझसे प्रसन्न हूं, तुम जो चाहो मुझसे वरदान मांगो। मैं प्रसन्न हूं, तुम्हें मनवांछित वरदान प्रदान करने के लिए तैयार हूं और इस प्रकार मैं तुमको मन के इच्छा अनुसार फल प्रदान करूंगी। इस प्रकार भगवती दुर्गा के वचन को सुन करके वह गरीब ब्राह्मणी कहने लगी कि आप कौन हैं जो मुझ पर प्रसन्न हुई है, कृपा करके मुझे बताएं और अपनी कृपा दृष्टि से मुझ दीन दासी को कृतार्थ करें। ब्राह्मणी के ऐसे वचन को सुन करके मां भगवती कहने लगी कि मैं आदि शक्ति हूं, मैं जगदम्बा हूं, मैं दुर्गा हूं, मैं महाकाली हूं, मैं महालक्ष्मी हूं, मैं महासरस्वती हूं और मैं ही ब्रह्मा विद्या और अनेकों रूपों को धारण करने वाली परम शक्ति हूं। मैं तुमसे प्रसन्न हूं और तुम्हारे दुखों को दूर करना चाहती हूं तथा तुम्हें सभी प्रकार के सुख देना चाहती हूं। हे ब्राह्मणी, मैं तुझ पर तेरे पूर्व जन्म के पुण्य प्रभाव से प्रसन्न हुई हूं।
तेरे द्वारा जो पुण्य प्रताप किया गया था उससे मैं अत्यधिक प्रसन्न हूं। तुम्हारे पूर्व जन्म का वृत्तांत में सुनाती हूं, ध्यान पूर्वक सुनो। तू पूर्व जन्म में निषाद राज भील की पत्नी थी और अति पतिव्रता स्त्री थी। एक दिन तेरे पति निषाद ने चोरी की। चोरी करने के कारण तुम दोनों को सिपाहियों ने पकड़ लिया और ले जाकर के कारागृह में यानी जेल खाने में तुमको बंद कर दिया। उन लोगों ने तेरे को और तेरे पति को भोजन भी नहीं दिया। इस प्रकार नवरात्र के दिनों में तुमने न तो कुछ खाया न जल पिया, इसलिए 9 दिन तक नवरात्र का व्रत तुम्हारे द्वारा अनजाने में ही हो गया है। हे ब्राह्मणी, उन दिनों जो व्रत हुआ उस व्रत के प्रभाव से मैं प्रसन्न हो गई और मैं तुम्हें मन वांछित वस्तु दे रही हूं। तुम्हारी जो इच्छा हो वरदान मांग सकती हो। इस प्रकार मां जगदम्बा के कहे हुए वचन को सुनकर के वह ब्राह्मणी बोली कि अगर आप मुझ पर प्रसन्न हो तो हे मां जगदम्बा, सबसे पहले तो मैं आपको प्रणाम करती हूँ, आपको नमन करती हूँ। कृपा करके मेरे पति देव के शरीर में जो कोढ़ है, जो कुष्ठ रोग है, उसे आप समाप्त कर दीजिए और एक दिन का पुण्य अपने पति का कोढ़ दूर करने के लिए मैं अर्पण कर रही हूँ। मेरे प्रभाव से जो है, मेरे पुण्यों के प्रभाव से मेरे पतिदेव का कोढ़ समाप्त हो जाए। इस प्रकार भगवती जगदम्बा ने उस ब्राह्मणी बालिका को वरदान दिया कि जाओ, तुम्हारा जो एक दिन का पुण्य है मैं तुम्हारे पति को अर्पण करती हूँ और तुरंत ही जो है तुम्हारा पति कोढ़ से मुक्त हो जाएगा और उसका स्वर्ण जैसा कांतिवान शरीर हो जाएगा। इस प्रकार भगवती जगदम्बा ने उस ब्राह्मणी को वरदान दिया। तुरंत जो है ब्रह्मा जी कहते हैं कि इस प्रकार देवी का वचन सुन करके वह ब्राह्मणी बहुत प्रसन्न हुई और पति को निरोग करने की इच्छा से देवी की बात को उसने जो है मान लिया। तब तक उसके पति का शरीर भगवती दुर्गा की कृपा से कुष्ठहीन होकर के अति कांति युक्त हो गया, यानी उसका कुष्ठ रोग समाप्त हो गया। जिसकी कांति के समान चंद्रमा की कांति क्षीण जो है लगने लगी और वह परम सुंदर दिव्य मनुष्य दिखने लगा। वह ब्राह्मणी पति की मनोहारी दशा को देख करके देवी के अति पराक्रमी वाली समझ करके स्तुति करने लगी, हाथ जोड़ करके उनको नमन करने लगी। हे दुर्गे, आप समस्त कष्टों को दूर करने वाली है और आप तीनों जगत का संताप हरने वाली है, समस्त दुखों को दूर करने वाली है, रोगी मनुष्य को निरोग करने वाली है, प्रसन्न होकर के मनवांछित वस्तु को देने वाली है और दुष्ट मनुष्य का नाश करने वाली है। आप ही सारे जगत की माता और पिता है। हे अम्बे, मुझ अपराध रहित अबला की मेरे पिता ने कुष्ठी के साथ में विवाह करके मुझे घर से निकाल दिया। उसकी निकाली हुई पृथ्वी पर मैं घूमने लगी। आपने ही मेरा इस आपत्ति रूपी समुद्र से उद्धार किया है। हे देवी, मैं आपको प्रणाम करती हूँ, आपको नमन करती हूँ, मुझ दीन की रक्षा करो। ब्रह्मा जी बोले कि हे बृहस्पति, इस प्रकार सुमति ने मन से देवी की बहुत स्तुति की और उसकी स्तुति को सुन करके देवी को बहुत प्रसन्नता हुई, संतोष हुआ और ब्रह्मा जी कहने लगे कि जो है इस प्रकार, हे बृहस्पति, हे ब्राह्मणों, तुम्हारे उदालय नामक एक अति बुद्धिमान, धनवान, कीर्तिवान और जितेंद्रिय पुत्र उनके यहाँ उत्पन्न होगा। ऐसा कह करके देवी उस ब्राह्मणी से फिर कहने लगी कि तुम्हारे यहाँ एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति होगी। हे ब्राह्मणी, जो कुछ तेरी इच्छा हो, मन वांछित वस्तु मांग सकती हो। ऐसा भगवती दुर्गा का वचन सुनकर के सुमति बोली कि हे भगवती जगदम्बा, अगर आप मेरे ऊपर अत्यंत प्रसन्न हो तो कृपा करके मुझे नवरात्रि व्रत का संपूर्ण विधि विधान बताइए, क्योंकि मेरे द्वारा अनजाने में ही नवरात्रि का व्रत संपन्न हुआ, जिससे मुझे इस प्रकार का पुण्य प्राप्त हुआ है। यदि मैं पूरे विधि विधान से नवरात्रि का व्रत करूंगी तो आपकी कृपा दृष्टि मेरे ऊपर सदैव बनी रहेगी और जिस विधि से नवरात्र व्रत करने से आप प्रसन्न होती है, उस विधि और उसके फल को मेरे लिए आप कृपा करके विस्तार पूर्वक कहिए। इस प्रकार ब्राह्मणी के वचन को सुन करके मां भगवती जगदम्बा कहने लगी कि हे ब्राह्मणी,
मैं तुम्हारे लिए संपूर्ण पापों को दूर करने वाली नवरात्र व्रत की विधि को बताती हूं, जिसको सुनने से सभी प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं और इस संसार में सभी प्रकार से मनुष्य सुखों को प्राप्त करते हुए धर्म, अर्थ, काम और अंत समय में मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। यह व्रत नवरात्रि में किया जाता है और चारों नवरात्रि जो होती है उनमें प्रतिपदा से लेकर के नवमी तक विधि विधान से इस व्रत को करना चाहिए। यदि दिन भर व्रत न कर सके तो एक समय भोजन कर लेना चाहिए और किसी विद्वान ब्राह्मण के मार्गदर्शन में घट स्थापना करे और वाटिका बना करके उसको प्रतिदिन जल से सिंचन करे तथा भगवती महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती की मूर्तियां या चित्र की स्थापना करके नित्य विधिवत उनका पूजन करे और उनकी आराधना करे, पुष्पों से उनका अर्चन करे और भगवती जगदम्बा को अर्घ्य प्रदान करे। बिजोरा के फूल से अर्घ्य देने से रूप की प्राप्ति होती है, यानी सुंदरता की प्राप्ति होती है। जायफल से अर्घ्य देने से कीर्ति की प्राप्ति होती है तथा द्राक्षा यानी दाख से अर्घ्य देने से परम सिद्धि प्राप्त होती है। आंवले से अर्घ्य देने से मनुष्य को सभी प्रकार का सुख मिलता है तथा केला चढ़ाने से आभूषण की प्राप्ति होती है। इस प्रकार फलों से अर्घ्य देकर के यथा विधि हवन करे। घी, शक्कर और शहद, जौ, तिल और नारियल, दाख और कदम्ब से हवन करे तथा सभी प्रकार की वस्तुओं से हवन करना चाहिए। हवन सामग्री से जो तिल और जौ से हवन करता है उसे अपार लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। जो कमल गट्टे या मखाने से हवन करता है उसके घर में 10 दिशाओं से माता महालक्ष्मी का आगमन होता है। खीर व चंपा के पुष्पों से धन और पत्तों से तेज और सुख की प्राप्ति होती है। आंवले से हवन करने से कीर्ति और केले से हवन करने से संतान प्राप्ति होती है। कमल के पुष्प या कमल गट्टे से हवन करने से मनुष्य को राज्य पद प्राप्त होता है। द्राक्षा यानी दाख से हवन करने से सुख, संपत्ति और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है और विधि विधान से किसी विद्वान आचार्य के मार्गदर्शन में हवन, पूजन तथा पाठ करना चाहिए। नवरात्रि के दौरान दुर्गा सप्तशती का पाठ विद्वान ब्राह्मण के मुखार विंद से शुद्ध उच्चारण करके ही करवाना चाहिए और नम्रता पूर्वक आचार्य को यज्ञ सिद्धि के लिए, अनुष्ठान सिद्धि के लिए दक्षिणा प्रदान करना चाहिए। इस महाव्रत को पहले बताई हुई विधि के अनुसार जो कोई मनुष्य करता है उसके सब मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं, इसमें तनिक भी संशय नहीं है। इन 9 दिनों में जो कुछ भी दान किया जाता है, ब्राह्मण को अन्नदान किया जाता है, वस्त्र दान किया जाता है, फल दान किया जाता है, फलाहार दान किया जाता है या फिर अन्य जो भी दान किया जाता है उसका करोड़ों गुना फल प्राप्त होता है। इस नवरात्र के व्रत करने से अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। हे ब्राह्मणी, संपूर्ण कामनाओं को पूरे करने वाले व्रत को तीर्थ, मंदिर अथवा घर में विधि विधान से करना चाहिए या किसी विद्वान ब्राह्मण के द्वारा इसको संपन्न करना चाहिए। ब्रह्मा जी बोले कि हे बृहस्पति, इस प्रकार ब्राह्मणी को व्रत की विधि और फल बता करके देवी अंतर्ध्यान हो गई। जो मनुष्य या स्त्री पुरुष इस व्रत को भक्ति पूर्वक करता है वह इस लोक में सभी प्रकार के दुर्लभ सुखों को प्राप्त करते हुए अंत समय में मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। हे बृहस्पति, यह दुर्लभ व्रत का महात्म्य मैंने तुम्हारे लिए बताया है। ऐसा ब्रह्मा जी के वचन को सुनकर के बृहस्पति जी आनंदित हो गए, रोमांचित हो गए और ब्रह्मा जी से कहने लगे कि हे ब्रह्मदेव, आपने मुझ पर अति कृपा की है, जो आपने अमृत वाणी में मुझे नवरात्रि का व्रत का तथा नवरात्रि की कथा का दिव्य महात्म्य सुनाया है। हे प्रभु, आपके बिना और कौन इस महात्म्य को सुना सकता था। ऐसे बृहस्पति जी के वचन को सुनकर के ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे बृहस्पति, तुमने सब प्राणियों के कल्याण के लिए इस अलौकिक व्रत के बारे में जो पूछा है उससे तुम धन्य हो गए हो। आज तुम्हारा जीवन कृतार्थ हो गया है। यह भगवती शक्ति संपूर्ण लोकों का पालन करने वाली है। इस महादेवी का प्रभाव को कौन नहीं जान सकता है। बोलिए जगदम्बे मात की जय, जगदम्बा मैया की जय।
वैष्णव माता की जय, महालक्ष्मी मात की जय, महाकाली माता की जय, महासरस्वती माता की जय। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरे, श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम श्री जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे, जानकी मनोहरम सर्वलोक नायकम श्री शंकरादि सेवितम पुण्य नाम कीर्तनम श्री राम 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 नाम तायकम, राम कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम, राम कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम, राम कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम, राम कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम। बोलिए जगदम्बे मात की जय। भक्तजनों, आपने जो नवरात्रि की दिव्य और ज्ञानमयी कथा का श्रवण किया है, यदि आप नवरात्रि की कथा का संपूर्ण पुण्य फल प्राप्त करना चाहते हैं तो इस निमित्त आप कोई भी दान दक्षिणा यदि प्रदान करना चाहते हैं, दान स्वरूप धन राशि आप यदि प्रदान करना चाहते हैं, तो आप हमारे पेटीएम नंबर के माध्यम से, गूगल पे के माध्यम से या फोन पे के माध्यम से या अकाउंट नंबर के माध्यम से सीधे सीधे धन राशि हमें प्रदान कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आप अपने नाम गोत्र से दुर्गा सप्तशती का अनुष्ठान करवाना चाहते हैं, पाठ करवाना चाहते हैं, मंत्र जाप करवाना चाहते हैं, या अपनी ओर से आप कन्या भोजन करवाना चाहते हैं, या फिर मां जगदम्बा की पूजा करवाना चाहते हैं, नवचंडी अनुष्ठान, सतचंडी अनुष्ठान या अन्य देवी के अनुष्ठान यदि आप करवाना चाहते हैं, तो आप इस निमित्त धन राशि हमें प्रदान करके जो है संपूर्ण पुण्य फल आप प्राप्त कर सकते हैं। तो यह ज्ञानवर्धक कथा यदि आपने सुनी है और इसको अधिक से अधिक लोगों तक आप पहुंचाएंगे तो इसका पुण्य फल आपको और अधिक प्राप्त हो सकेगा। इसलिए आपसे अनुरोध है कि इस कथा को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।